अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से ठीक है। तो ये है जी सुहान की बर्थडे वाला व्लॉग। तो मतलब पूरा व्लॉग तो मैं नहीं शूट कर पाई थी, भूल ही जाती हूँ, बट जितना भी था क्लिप मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज था जी 15 सितंबर और सुहान की बर्थडे थी। तो बस हम लोग चले गए थे मॉल, क्योंकि और कहीं जाने का कुछ प्लान नहीं था और घर में भी कुछ ऐसा प्लान नहीं करा था। बस यूसरा ने सडनली बोला कि चलो जी मॉल चलते हैं और महागुन मॉल में लेके चलती हूँ। तो तुमने देखा भी नहीं है, तो बस हम यहाँ पर महागुन मॉल आ गए थे, जो मुझे बहुत पसंद आया। कहाँ पसंद आई है? पीछे दोनों। देखो इधर इधर देखो। तो बस किसी भी मॉल में ना हम एक तो मैक्स का शोरूम देखते हैं और दूसरा स्मार्ट बाज़ार देखते हैं। यहाँ पर हमें विजिट करना ही होता है, क्योंकि मुझे तो वैरायटी यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। स्मार्ट बाज़ार में स्पेशली जाती हूँ ताकि मैं अपने घर के लिए ना, अगर मुझे कंटेनर्स वगैरह चाहिए तो मिल जाए। बहुत रीजनेबल, बहुत अफोर्डेबल, बहुत अच्छे वहाँ पे कंटेनर्स मिलते हैं, तो मैंने लिए भी हैं। तो बस यहाँ पर एल्सा का फोटोशूट वगैरह चल रहा था और बाकी हमारी जो शॉपिंग वगैरह थी ना वो सब डन हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जा रहे थे घर की तरफ। बाकी हम लोगों ने खाया पिया कुछ नहीं था, क्योंकि घर से हम लोग काफ़ी ज़्यादा फुल होकर आए थे। बिरयानी वगैरह खा कर आए थे, बिरयानी थे, शामी कबाब थे, तो सबका बच्चों का पेट भरवा के ना अच्छी तरह से फिर लेकर आए थे हम यहाँ पर। और जी ये फुटवेयर्स देखें, कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे फुटवेयर्स थी, सब पे दिल आ रहा था। ये देखें जी यहाँ पर केक की हालत कुछ इस तरह की हो गई थी। ये तो यूसरा ने मंगाया था जी कुनाफा केक, जो हम लोगों को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। बहुत ही जबरदस्त केक निकला था ये, बट इसकी जो शक्ल थी ना वो बिगड़ गई थी। एनीवेज कभी कभी हम जो सोचते हैं ना वैसा हो नहीं पाता। much later. अच्छा जी, तो ये जो व्लॉग है ना ये सैटरडे को मैंने शूट करा था और अम्मी के घर से मैं मंडे को आई थी। तो बेसिकली ये है कि बीच में मैंने आप लोगों के साथ एक लास्ट व्लॉग और शेयर करा था, जो कि मैंने मेरे ख्याल से थर्सडे को रिकॉर्ड करा था। तो ये समझ लें आप, जब अम्मी के घर से आओ ना 2-3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, तो घर के काम इतने सारे होते हैं और घर की अच्छी तरह से क्लीनिंग करनी होती है। तो वो बस करने में 2-3 दिन तो निकल ही जाते हैं। फिर मैंने थर्सडे से व्लॉग बनाया था और यहाँ पर अब सैटरडे वाला व्लॉग जो है वो शेयर कर रही थी। लास्ट व्लॉग के साथ ना मैं आप लोगों के साथ ना सुहान की क्लिप्स शेयर ही करना भूल गई थी, और जब मैं ये वाला व्लॉग एडिट कर रही थी ना तो मुझे ध्यान आया कि जी मेरे पास तो ये वाले क्लिप्स भी पड़े, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ तो उतना मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ पर अब मैं सैंडविचेस बना रही हूँ। सादिया गई हुई थी अपना एग्ज़ाम देने के लिए और सुहान सो रहे थे, तो बस फराज और अपने लिए बना रही हूँ। और ये सैंडविचेस मैं भी काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ स्प्रेड जो थी ना वो इतने मज़े की थी कि आप सैंडविच बनाए बिना रह ही नहीं सकते। और अभी लास्ट वीक फराज की और मेरी ना लड़ाई हो गई थी, छोटी सी बात पे बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। तो बस हम लोग आपस में बात भी नहीं कर रहे थे और फिर उसके बाद ना मैं ब्रेकफास्ट बस ऐसे ही बना रही थी। मतलब मैं चीले वगैरह बना के रख दिया करती थी और खा लिया करते थे। तो अभी मैंने सोचा चलो जब दोबारा से पैचअप हो चुका है और अब मैं बनाती हूँ जी कुछ स्पेशल सा ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ जी सैंडविचेस। तो फराज को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बेहद पसंद आया ये वाला सैंडविच कॉम्बो। तो इसमें मैंने क्या करा था, फराज के लिए तो दोनों साइड पे मैंने स्प्रेड लगा दिया था, और अपने सैंडविच में ना मैंने एक साइड पे पीनट बटर लगाया था और एक साइड पे मैंने स्प्रेड लगाया था। और सिंपल सा खीरा टमाटर रख के और हल्की सी सीजनिंग करके मैं दोनों साइड से ना इसको ग्रिल कर लूँगी। अच्छा, ग्रिल के मार्क्स ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सैंडविचेज़ में और वो एक अलग सा ही लुक आता है। तो बस यहाँ पर दोनों सैंडविचेस ग्रिल हो गए थे, दोनों मैंने ज़बरदस्ती पैन में रख दिए थे तो वो ठुस से गए थे। फिर बाद में मैंने एक एक करके दोनों को रोस्ट करा। तो यहाँ पर अब मैं कटिंग कर रही हूँ और मैंने अच्छी सी प्लेट में इसको सर्व करा। और ये जो ब्रेकफास्ट था ना ये मतलब पैचअप ब्रेकफास्ट कह सकते हैं आप इसे। तो बस हमारी गर्मा गर्म सी चाय भी रेडी थी, अब करते हैं जी ब्रेकफास्ट। 1 hour later. तो बस यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट डन हो चुका था और सादिया की जो छुट्टी है ना वो 10:30 हो जाती है एग्ज़ाम्स में। तो बस फराज चले गए थे सादिया को लेने के लिए स्कूल। तो आज है जी सैटरडे और सादिया का आज हिंदी का एग्ज़ाम है। तो बस सादिया आने वाली है, अभी 10:30 हुए हैं, तो 10:30 बजे उनका पेपर ख़त्म हो गया। अब फराज गए उन्हें लेने, तो मैंने कहा फटाफट से मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा डिले हो गया था ब्लॉग में, मतलब ये समझ लें आप कि मैं बना ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। बट अभी मैंने सोचा नहीं, मुझे बुशरा थोड़ा सा तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, चैनल को मोनेटाइज कराया इतनी मेहनत कर करके, तो ऐसे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो फिलहाल उम्मीद करती हूँ कि मैं थोड़ा व्लॉग डालने की दोबारा से कोशिश करूँ। तो अभी ये है कि आप लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, अभी सुहान रह गए ब्रेकफास्ट करने से, तो सादिया आ जाएंगी ना फिर उन दोनों को साथ में ब्रेकफास्ट करा दूंगी मैं।
और जी किसी ने पूछा था आपके हेयर कट क्या है, तो हेयर कट कुछ भी नहीं है जी जनाब, मेरा बिल्कुल सिंपल हेयर कट है। मैंने स्ट्रेट करवा रखे हैं बाल, कोई मैंने वी कटिंग, यू कटिंग, कोई लेज़र कटिंग कुछ भी नहीं कराई है, सिर्फ मैंने नीचे से स्ट्रेट बाल करवाए क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अरमान था। पहले मेरी स्टेप कटिंग थी बालों की, फिर उसके बाद मुझे बहुत अरमान था कि मेरे ना बाल एकदम से नीचे से स्ट्रेट आए, तो बस मैंने इसलिए स्ट्रेट कटिंग कराई थी। तो आई होप को आपको ये आंसर मिल गया होगा। अच्छा जी, तो बात करते हैं अपने हेयर कलर की। तो मेरा जो नेचुरल बालों का कलर है ना वो है जी ब्राउन कलर, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, ठीक है, ब्राउन कलर है मेरे बालों का। तो मैं ब्राउन कलर ही प्रेफर करती हूँ। जब मैंने सैलून से केराटिन कराया था और ग्लोबल कराया था तो उन्होंने भी मुझे ये बोला था कि आपके बालों का कलर जो है वो नेचुरल ब्राउन है, तो आपको हम वही शेड करेंगे ताकि वो सारे इवन हो जाएं। उसके बाद मैंने दोबारा ग्लोबल कलर नहीं करवाया। अच्छा, अभी मैंने जो स्ट्रेटनिंग कराई थी ना, तो मुझे हेयर फॉल, बहुत एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल हो रहा है। तो अभी मैंने सोचा है मैं कलर वगैरह कुछ नहीं करूँगी अपने बालों पर, सिर्फ मैं मेहंदी लगाऊंगी। सबसे पहले तो जी आप टाइम देखें, यहाँ पे 11:15 हो रहा है, ठीक है। और अभी मुझे ना स्टिचिंग के लिए बहुत सारा काम है। तो ये सारे जितने भी कपड़े हैं ये सब स्टिचिंग के लिए हैं। स्टिचिंग इन द सेंस ये तो पूरा प्रॉपर मेरा पजामा स्टिच होना है, और बाकी ये जो है ना कुछ की फिटिंग्स होनी है, कुछ के दुपट्टों में सिलाई होनी है। तो बस ये सारा काम है। और फराज की ये जो शर्ट है ना इसमें बटन्स लगाने हैं, बटन टूट गए इनके, तो ये बटन लगाने हैं। अभी ये सारा काम करते हैं। से हाय, से हाय। बोर होता है बच्चा शादी के बिना, है ना? ये आया कि बिना यू आर गेटिंग बोर ना। तो चले ये सारा काम अपना फिनिश करते हैं। बेडशीट वगैरह मैंने कल चेंज कर दी थी, तो अभी ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो मैंने कहा आज ये काम निपटाते हैं। इसी तरह से करती हूँ मैं अपने सारे काम, मतलब एक दिन एक काम को बहुत अच्छी तरह से करके फिर अगले 2-3 दिन तक उसको हाथ नहीं लगाती। फिर आज मैंने ये सारा काम करना है, सिलाई मशीन का जो भी काम है। तो बस जी अभी करते हैं ये सारे काम अपने, और फिर उसके बाद क्या खाना बनाऊंगी, क्या क्या करूँगी, जो सारा व्लॉग आप लोगों के साथ ना टाइम टू टाइम शेयर करती चलूँगी। तो अभी ये काम अपना फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं जी। तो जी अगर किसी को याद हो तो ये वही छोटे छोटे से चूज़े हैं जो मेरे ख्याल से 10 रुपए का फराज लेकर आए थे, और आज देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। बीच में ये बहुत सख्त बीमार भी पड़ गया था, बट उसके बाद भी कहते हैं ना कि जिसकी अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है तो वो तो जिएगा ही जिएगा। तो माशाल्लाह दोबारा से ठीक हो गया, दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैंने जी यहाँ पे फायर बनाने के लिए रख दिए हैं, ठीक है, वो बॉईल होंगे और इसमें मैं उसका ग्रेवी बना दूँगी। रोटियाँ शोटियाँ बन चुकी हैं यहाँ पर, तो बस शावर लेते हैं और फिर उसके बाद जी बस पाए में पकार करना होगा। तो बस यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ पाए, और पाए मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मतलब ऑयल डाल के फिर उसमें मैं लौंग इलायची डाल देती हूँ, उसका मसाला भून लेती हूँ, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, लहसुन अदरक का नहीं सॉरी लहसुन का, और फिर उसके साथ में उसमें तला हुआ प्याज डाल के उसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। जब उसका ऑयल सेपरेट हो जाता है फिर उसमें दही ऐड करती हूँ, फिर दही को भी अच्छी तरह से भून लेती हूँ। जब फिर दोबारा से ऑयल सेपरेट हो जाता है ना, तो फिर मैं जितने भी पाए मैंने बॉईल करे ना वो सब मैं इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ, और जो पानी होता है ना पायों का वो भी मैं इसमें छान कर डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर उसी सब चीज़ों की प्रिपरेशन हो रही है। आप कैसे पाए बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरा तो तरीका यही है सिंपल सा, और बाकी छोटे मोटे स्पाइसेस जो होते हैं ना वो डाल देती हूँ। लाल मिर्च हो गई, हल्दी पाउडर हो गया, नमक हो गया, और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देती हूँ। अम्मी जो है ना वो धनिया पाउडर अवॉइड कराती हैं, बट फिर भी मैं सोचती हूँ यार थोड़ा सा डाल दूँ, क्योंकि पायों का शोरबा इतना ज़्यादा पतला होता है ना वो रोटी में आता भी नहीं है, तो इसलिए मैं हल्का सा डाल देती हूँ ताकि ग्रेवी जो है ना वो थोड़ी सी थिक हो जाए। तो बस जिस तरह से मैं पाए बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर आप भी इसी तरह से बनाते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो में। तो बस, और मैं आप लोगों को ना इसके साथ साथ एक बात और बता देती हूँ, जब भी हमें किसी के साथ कंपेयर करा जाता है ना तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें लगता है कि हम शायद इम्परफेक्ट हैं, या फिर हमारे अंदर कोई कमी है जो हमें दूसरों से कंपेयर किया जा रहा है, या फिर हमें दूसरों के मुकाबले खड़ा करा जा रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि तुम इसके जैसे क्यों नहीं हो, तुम उसके जैसी क्यों नहीं हो। देखिए जी कोई किसी के जैसा हो नहीं सकता है, ठीक है, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे,
और दूसरी बात मुझे लगता है कि माँ के रूप में ना हर इंसान मुझे परफेक्ट लगता है, चाहे वो मेरी माँ हो, मेरी बहनें हो, या फिर मेरे कोई भी जानने वाला हो माँ के रूप में हो, या फिर मैं खुद ही क्यों ना हो, या फिर मेरी सास क्यों ना हो, तो मुझे माँ के रूप में तो हर कोई परफेक्ट लगता है। लेकिन अगर आप किसी और के औलाद के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करेंगे और शायद सेम अपनी औलाद जैसा सलूक करेंगे ना, तो मुझे सबसे बेहतरीन इंसान वो लगता है। तो बस कोई भी किसी की तरह से बन नहीं सकता है, आप जैसे हो आप वैसे ही रह सकते हो। तो जी इस छोटे से डिस्कशन पे हमारी बहुत बड़ी सी लड़ाई हो गई थी। चले एनीवेज ये तो चलता ही रहता है। फिलहाल ब्रेकफास्ट जो था ना वो मैंने फराज की पसंद का बनाया था, और फिर मुझे पाए बेहद पसंद हैं, तो फराज जाके फटाफट से पाए लेकर आ गए थे, तो फिर मैंने पाए बना लिए थे अपनी पसंद के। तो यहाँ पर पाए जो थे ना वो सर्व कर दिए थे, और जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने कौरमा बना के भेजा था, तो बस वो हम लोगों ने यहाँ पर मैंने गर्म कर लिया था। तो बस उसके बाद शाम का टाइम था, मगरिब का टाइम, तो मैंने मंगवा लिया था जी ब्लिंकिट से आइसक्रीम। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा के बहुत ही मज़ा आ गया, तो क्योंकि पाए जो है ना अभी इस मौसम के लिए है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बस ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा के दिल को थोड़ी सी ठंडक मिल गई थी। ये वाली जो आइसक्रीम मैंने मंगवाई थी ना पिस्ता फज वाली, बहुत ही मज़े की थी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।